कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले कमरे में बैठे हों और ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है? शायद यह आपकी कल्पना हो, या शायद कोई अदृश्य ताकत आपके आसपास मौजूद हो। पर सवाल यह है, अगर वह ताकत सिर्फ देख ही नहीं रही, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रही हो, तो आप क्या करेंगे? यह कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय गांव से, जहां हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि एक गहरा राज छिपा हुआ है। और इसी राज को सुलझाने के लिए समीर और शेखर एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो न केवल उनकी जिंदगी बदल देगी, बल्कि पूरी सृष्टि का चेहरा भी। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या यह रहस्य उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? गांव सिंधावली में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली कभी एक भव्य महल जैसी थी, लेकिन अब यह एक डरावना और खौफनाक स्थान बन चुकी थी। हवेली के बारे में अनेक अफवाहें थीं, जिनमें से सबसे प्रमुख यह थी कि यहाँ एक पूरा परिवार मरा था और अब उनकी आत्माएं हवेली में बंद हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते थे कि परिवार के सदस्य अपनी ही लालच और पाप के कारण मरे थे। हवेली का इतिहास किसी को ठीक से नहीं पता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस हवेली के रहस्य में और भी घनघोर सस्पेंस जुड़ते गए। राजन, शेखर और समीर कॉलेज के दोस्त थे और उनकी जीवन में हमेशा एक रोमांचक यात्रा का जुनून था। राजन का साहसिक और बेजोड़ दिल था। शेखर थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्त के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता। जबकि समीर था, जो भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं के प्रति दिलचस्पी रखता था। एक दिन गांव के चौराहे पर बैठकर उन्होंने एक अजीब किस्सा सुना। एक युवक ने बताया कि उसकी बीवी ने हवेली के पास जाने के बाद अजीब घटनाएं देखी थीं और फिर वह गुम हो गई थी। यह कहानी सुनकर तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात का समय था जब तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। गांव की सीमा पार करते हुए वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली की विशाल दीवारें, जंग लगे दरवाजे और बंद खिड़कियां एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहे थे। हवेली में घुसते हुए हवा की ठंडी लहरें जैसे उनके शरीर को सर्दी से सिहरने के लिए कह रही थीं। शेखर ने कहा, मैं कह रहा हूं, हमें वापस चलना चाहिए, यहां कुछ गड़बड़ है। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम डर गए हो? हम इस हवेली में क्या हो रहा है यह जानकर ही रहेंगे। समीर ने हामी भरी और वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर घुसते ही उनके कदमों की आवाज दरवाजे की दीवारों में गूंजने लगी। अंधेरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी जो झूल रही थी। अचानक एक बर्फीली हवा ने उन्हें चौंका दिया। वे घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बढ़ते गए। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे खून से लकीरें खींची गई हों। कुछ देर बाद उन्होंने सुनी भूतिया चीखें, जैसे किसी ने मदद के लिए आवाज दी हो। एक डरावनी हंसी भी कमरे में गूंज रही थी। राजन ने कहा, यह सब हमारी कल्पना है, आगे बढ़ो। तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक धुंधली आकृति उभरी। तीनों की सांसें थम सी गईं। वह आकृति धीरे धीरे सामने आई और फिर एक भूतिया चेहरा दिखाई दिया। तुम लोग क्यों आए हो? उस आत्मा की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। समीर और शेखर डर से कांपने लगे, लेकिन राजन ने साहस दिखाया। हम यहाँ यह जानने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भूतिया आत्मा ने कहा, तुमने जो गलती की है वह अब तुम्हारी कीमत लेगी। वह आकृति अचानक गायब हो गई और हवेली की दीवारों में रहस्यमयी रोशनी फैल गई। तीनों को लगा कि अब शायद उनका समय आ गया है। वे डरते हुए आगे बढ़े और एक पुराने तहखाने में घुसे। तहखाने के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें मूंदी हुई थीं, लेकिन उसकी मुस्कान खौफनाक थी। वह बोला, तुम लोग आ गए हो, है ना? हवेली की आत्माएं तुम्हें कभी छोड़ेंगी नहीं। राजन ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ का सच क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, यह हवेली एक काले जादू से बंधी हुई है। यहाँ एक परिवार का वास था जो अपनी लालच के कारण नष्ट हो गया। उनके पापों के कारण यह हवेली भूतिया बन गई।
आत्माएं अब इस हवेली में बंद हैं और किसी को जाने नहीं देती। बूढ़े ने कहा, तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी अगर तुम चाहते हो कि यह अभिशाप खत्म हो। तुम्हें जमींदार की आत्मा को शांत करना होगा। राजन ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने बताया, तुम्हें एक बलिदान देना होगा। एक आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी एक को अपनी जान देनी होगी। राजन ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं यह बलिदान दूंगा। उसने आत्माओं के लिए प्रार्थना की और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, हवेली में सब कुछ हिलने लगा। हवेली में एक अद्भुत बदलाव आया। दीवारों से खून के निशान गायब हो गए। आत्माएं शांत हो गईं और जमींदार की आत्मा राजन के सामने प्रकट हुई। तुमने हमें मुक्ति दी है, अब हम शांति से जा सकते हैं, उसने कहा। राजन, शेखर और समीर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे गांव लौटे, राजन ने अपने बैग में एक अजीब ताबीज पाया। उस ताबीज पर लिखा था, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। राजन, शेखर और समीर अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि हवेली का रहस्य शायद खत्म नहीं हुआ। क्या वह ताबीज उन्हें अगले कदम की ओर ले जाएगा? क्या हवेली में एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ था? कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब राजन, शेखर और समीर हवेली से बाहर निकले तो वे अपने पीछे एक खौफनाक रहस्य छोड़ कर आए थे। हालांकि हवेली अब शांत लग रही थी, लेकिन राजन को अपने बैग में जो ताबीज मिला था उसने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। ताबीज पर अजीब सी लिखावट थी जिसे वे समझ नहीं पाए, लेकिन राजन ने महसूस किया कि यह सामान्य ताबीज नहीं था। उस पर धूल जमी हुई थी और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके शरीर में अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। गांव वापस लौटने के बाद तीनों ने ठान लिया कि अब हवेली के रहस्य को पूरी तरह सुलझाना है। उन्होंने सोचा कि यह ताबीज शायद हवेली के पीछे छिपे एक और गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। राजन ने ताबीज को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जगन्नाथ से मिलने का फैसला किया। पंडित जस्ता जी को गांव के इतिहास और प्राचीन घटनाओं की पूरी जानकारी थी। पंडित जी ने ताबीज को देखते ही कहा, यह कोई सामान्य ताबीज नहीं है। यह उस जमींदार के कालों के खेल का प्रतीक है। यह ताबीज उस शक्ति का हिस्सा है जिसने हवेली को अभिशप्त किया। राजन ने चौंक कर पूछा, तो इसका मतलब क्या है? पंडित जी बोले, तुमने हवेली की आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन जमींदार की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने तुम्हारे पास यह ताबीज भेजा है क्योंकि उसकी शक्ति अब भी हवेली में छिपी हुई है। अगर इसे समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो यह अभिशाप दोबारा जाग जाएगा। राजन, शेखर और समीर को समझ आ गया था कि उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। वे जानते थे कि उन्हें दोबारा हवेली में लौटना होगा, लेकिन इस बार हवेली का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। पंडित जी ने उन्हें एक अनुष्ठान के बारे में बताया जो जमींदार की आत्मा को पूरी तरह शांत कर सकता था, लेकिन इस अनुष्ठान के लिए उन्हें हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जिसे अंधकार कक्ष कहा जाता था। पंडित जी ने चेतावनी दी, यह कक्ष सबसे खतरनाक जगह है। वहां जाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। तीनों ने अनुष्ठान की सामग्री और पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्र के साथ दोबारा हवेली का रुख किया। इस बार वे पहले से ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन राजन की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। रात का समय था और हवेली का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, हवा में ठंडक थी और हर कोने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के तहखाने के अंदर उन्हें एक गुप्त दरवाज़ा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि वह अंधकार कक्ष था। कक्ष के अंदर एक बड़ा सा दर्पण था जिसके चारों ओर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। जैसे ही राजन ने कक्ष में कदम रखा, दर्पण में अजीब आकृतियां दिखने लगीं। एक महिला का चेहरा अचानक दर्पण में उभरा। वह जमींदार की पत्नी थी। महिला ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? राजन ने साहस दिखाते हुए कहा,
हम यहाँ इस अभिशाप को हमेशा के लिए ख़त्म करने आए हैं। महिला की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे पति की आत्मा को छेड़ा है, अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकोगे। अचानक हवेली में एक बार फिर भूकंप जैसा महसूस हुआ। दर्पण के चारों ओर अजीब रोशनी फैलने लगी। दीवारों से काली परछाइयां निकलकर तीनों की ओर बढ़ने लगीं। शेखर चिल्लाया, राजन, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन राजन ने कहा, नहीं, हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने पंडित जी के बताए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, दर्पण में जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। वह बेहद डरावना था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दर्पण टूटने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जमींदार की आत्मा ने राजन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज ने उसे रोक दिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली, जिसने जमींदार की आत्मा को जलाकर राख कर दिया। हवेली अब पूरी तरह शांत थी। दीवारों से खून के निशान गायब हो गए और आत्माओं की चीखें बंद हो गईं। राजन, शेखर और समीर ने महसूस किया कि अब हवेली का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जैसे ही राजन, शेखर और समीर हवेली से बाहर निकले, उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हवेली शांत हो चुकी थी, जमींदार की आत्मा नष्ट हो चुकी थी और पुरानी आत्माएं मुक्त हो गई थीं। लेकिन जब राजन ने बैग खोला और उसमें दूसरा ताबीज देखा, तो उनकी उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। यह ताबीज पहले वाले से अलग था। इस पर अजीब लिपि में लिखा था, जब तक सारे दरवाजे नहीं खुलेंगे, अभिशाप खत्म नहीं होगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त शिव फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।